अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपने फर्स्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बट आई हैव मैनी स्किल्स विच आई विल शेयर इन नेक्स्ट वीडियोस। मैं बगैर अवन के पतीले में बेकिंग करती हूँ, केक्स की, पिज्ज़ाज की, जिससे मुझे बहुत अच्छी अर्निंग होती है। आप मेरी वीडियो की हेल्प से घर बैठे बेकिंग सीख सकते हैं और मेरी तरह अर्निंग कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक बात बताऊंगी जो भी आपके माइंड में चल रही होगी बेकिंग से रिलेटेड। तो आज का हमारा टॉपिक है केक को बेक करना। बेसिकली केक को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है केक की बेकिंग, दूसरा है केक की फ्रोस्टिंग। तो सबसे पहले मैं आपके साथ मोल्ड की बात कर लेती हूँ। मोल्ड क्या होता है? मोल्ड वो बर्तन होता है, वो सांचा होता है जिसके अंदर केक के मटेरियल को डाला जाता है और उसको उठाकर फिर बेक होने के लिए रख दिया जाता है। अब मैं आपको चार किस्म के मोल्ड दिखाऊंगी जो कि बगैर अवन के बेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आप देख रहे हैं ये एक नॉन स्टिक का मोल्ड है। अब जो आप देख रहे हैं ये एक सिल्वर स्टील का मोल्ड है। और जो तीसरा जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही चीप प्राइस के अंदर आपको बाजार से मोल्ड मिल जाते हैं बेक करने के लिए केक को। और फोर्थ नंबर पे मैं आपको ये एक स्टील का डिब्बा दिखा रही हूँ। इस तरह के भी आपको मोल्ड मिल जाते हैं। इन्हीं चार किस्म के मोल्ड का मैं इस्तेमाल करती हूँ बगैर अवन के केक को बेक करने के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी आपको कौन से मोल्ड खरीदने चाहिए और किस वजह से खरीदने चाहिए। अगर तो सिर्फ और सिर्फ आप घर की बेकिंग के लिए ही मोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप नॉन स्टिक के मोल्ड खरीद सकते हैं। ये इजीली आपको किसी भी छोटी से छोटी क्रॉकरी शॉप में भी मिल जाते हैं। अगर आप चीप प्राइस में मोल्ड खरीदना चाहते हैं तो ये जो हार्ट शेप वाला मैं आपको मोल्ड दिखा रही हूँ, इस किस्म के मटेरियल के अंदर आप मोल्ड खरीद सकते हैं। ये आपको बहुत चीप प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप होम बेकर बनना चाहते हैं, घर से ही बेकरी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी आप सिल्वर स्टील के मोल्ड खरीदें या इस किस्म के स्टील के मोल्ड खरीदें। लाइफ टाइम के लिए चलते हैं, कभी खराब नहीं होते हैं, ना इनका पेंट खराब होता है, ना कहीं से इनकी लीकेज होती है। तो ये बेस्ट रहते हैं आपको लाइफ टाइम यूज करने के लिए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मोल्ड की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पतीले के बारे में बात कर लेते हैं। केक को बेक करने के लिए कौन से पतीले का इस्तेमाल करें? केक को बेक करने के लिए आप किसी भी किस्म के पतीले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ख्वाह वो नॉन स्टिक का हो, स्टील का हो, सिल्वर स्टील का हो। बस चंद बातें आपने जहन में रखनी है, फिर आप कोई भी पतीले का इंतखाब कर सकते हैं। पहली बात तो ये है जो पतीला आप इस्तेमाल करें उसका जो निचला हिस्सा है वो फ्लैट होना चाहिए ताकि उसके अंदर ये स्टैंड आ जाए। इस स्टैंड के ऊपर हमने मोल्ड रखना होता है, डायरेक्ट मोल्ड आपने पतीले के अंदर नहीं रखना होता। इस स्टैंड के ऊपर ही आपने मोल्ड को रखना होता है। इस स्टैंड की जगह आप कोई भी प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी मजीद पतीले का फ्लैट ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ऐसा ढक्कन या स्टैंड होना चाहिए जिसके ऊपर जो है इक्वली जो आपका मोल्ड है वो पूरा आ जाए। दूसरी जो मेन बात होती है, ऐसे पतीले का इंतखाब करना होता है जिसके जो ढक्कन है वो या उसकी जो लिड है वो पतीले को प्रॉपरली कवर करे ताकि जो पतीले के अंदर हीट बने वो बाहर ना निकल पाए और केक हमारा अच्छे से बेक हो जाए। तीसरी और अहम बात ये होती है कि ऐसा पतीला इस्तेमाल करना होता है जिसके अंदर हम मोल्ड रखें तो मोल्ड के किनारे जो है पतीले के किनारों को टच ना करें और मोल्ड के जो ऊपर वाले किनारे हैं वो लिड को भी टच ना करें। मैं ज़्यादातर इसी पतीले का इस्तेमाल करती हूँ केक को बेक करने के लिए क्योंकि इसकी जो लिड है, ढक्कन है, वो ट्रांसपेरेंट है। इसके ऊपर से मुझे नज़र आता रहता है कि केक मेरा कहाँ तक बेक हो गया हुआ है, मजीद इसको और कितना टाइम लगेगा। मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी कि आप अगर कोई पतीला इस्तेमाल करें तो ऐसा पतीला इस्तेमाल करें जिसकी जो लिड है वो ट्रांसपेरेंट हो ताकि आप देख पाएँ कि केक आपका कितना बेक हो गया हुआ है। प्रोफेशनल काम करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वेट मशीन की। ये चीप प्राइस में आपको दराज में मिल जाएगी। मैंने भी 3-4 साल पहले 600 या 700 की ली थी। एक आपके पास बाउल होना चाहिए, एक आपके पास हैंड बीटर होना चाहिए। हैंड बीटर भी आपको चीप प्राइस में 1000 से 1500 की प्राइस में आपको मिल जाएगा दराज के ऊपर। चीज़ों को मिक्स करने के लिए आपको विस्क की ज़रूरत पड़ेगी। मज़ीद आप देख सकते हैं केक की प्रिपरेशन के लिए इन्हीं साजो सामान का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम केक के इस टॉपिक को कवर करेंगे, केक को बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे केक बहुत स्पॉन्जी होता है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, टेस्ट इसका बहुत लाजवाब होता है। आज हम चॉकलेट स्पॉन्ज को कवर करेंगे। चॉकलेट स्पॉन्ज बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अंडों की, बेकिंग सोडा की, बेकिंग पाउडर की, वनीला एसेंस की, कोको पाउडर की, मैदे की और चीनी की। अब हम आ गए अपने हाइलाइटेड टॉपिक केक बेकिंग की तरफ। मोल्ड की सिलेक्शन के बाद आपने कुकिंग ऑयल के साथ मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेना है।
फिर मैदा आपने इसके ऊपर डस्ट कर देना है। मैदा डालने से ये होगा, जब हम केक का मटेरियल इसके अंदर डालेंगे और केक बेक होगा, तब जब हम केक को बाहर निकालेंगे मोल्ड से, तो इजीली हमारा केक जो है मोल्ड से बाहर आ जाएगा। 2 पाउंड का चॉकलेट केक तैयार करने के लिए स्पंज में 150 ग्राम मैदा, 15 ग्राम कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा छान लेंगे और मिक्स कर कर एक साइड पर रख लेंगे। स्पंज बनाने के लिए जो हमने वेट लिया है मैदे का और कोको पाउडर का, उसी वेट के मुताबिक हम चीनी लेंगे, यानी कि मैदे और कोको पाउडर का वेट 165 ग्राम आया था, इसलिए चीनी का वेट भी हम 65 ग्राम ही लेंगे। मटेरियल के नाप तोल के बाद इस सेट को चूल्हे की इतनी आंच के ऊपर हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे। चूल्हे की आंच आपने इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा तेज़ आपने चूल्हे की आंच नहीं करनी है। एक बाउल में रूम टेम्परेचर पर 4 अंडे लेकर तोड़ लेने हैं। 2 से 3 ड्रॉप आपने इसके अंदर वनीला एसेंस के ऐड कर देने हैं। फिर हैंड ब्लेंडर के साथ आपने अंडे को अच्छे से बीट करना है और थोड़ी थोड़ी चीनी आपने इसके अंदर ऐड करती जानी है। एकदम से सारी चीनी आपने ऐड नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करके आपने चीनी इसके अंदर ऐड करना है। जैसे जैसे आप बीटर को चलाएंगे अंडे फूलते जाएंगे और बिल्कुल इनका टेक्सचर और कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म आ जाएगी आपके पास और चीनी बिल्कुल मेल्ट होगी इसके अंदर। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग से छान कर रखे हुए थे, वो थोड़े थोड़े करके विस्क की हेल्प से हल्के हाथों से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, ताकि जो अंडों को हमने फुलाया हुआ है वो फूले रहें। इससे जो केक है हमारा बहुत अच्छा फ्लफी सा बनेगा। तो इसकी मिक्सिंग के बाद हम इसको अब मोल्ड में इंस्टॉल करेंगे। मोल्ड आपने पहले से प्रिपेयर करके ही रखना है। मैंने पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाई है, ताकि आपको केक बनाते वक्त किसी मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आप बहुत अच्छा केक बेक करें। केक के मिक्सचर को बनाकर कभी भी आपने नहीं रखना, फौरन से आपने इसको बेक होने के लिए रख देना है। लास्ट में आपने इसको डैब डैब लाजमी करना है। ये बबल्स बहुत खूबसूरत लगती हैं जब केक बेक होकर तैयार होता है। जितना टाइम हमें केक के बैटर को तैयार करने में लगा, उतने टाइम में पतीला बहुत अच्छे से प्री हीट हो गया हुआ था। अब फौरन से हमने ढक्कन उठाना है और मोल्ड को पतीले के अंदर रख देना है और जो लिड के ऊपर सुराख है उसको बंद कर देना है। मैं सुराख बंद करने के लिए कुकर के वेट का इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहे तो किसी पिन या कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्लेम उतनी ही है, फ्लेम को मैंने नहीं छेड़ा, फ्लेम आपने उतनी ही रखनी है। उतनी फ्लेम के ऊपर जो है केक कितना अच्छे से बेक हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताने की, ताकि आपका नुकसान ना हो। घर बैठकर आप बहुत अच्छा हुनर सीख कर अच्छी अर्निंग करें। लेकिन फिर भी कहीं से अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगी जो भी बात आपको समझ में ना आई होगी। 40 से 45 मिनट के अंदर 2 पाउंड केक के लिए जो हम स्पॉन्ज बनाते हैं वो अच्छे से बेक हो जाता है। जब केक का स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी हो जाता है तो इसके लास्ट में इसके ऊपर छोटे छोटे से बबल्स आ जाते हैं। जब बबल्स खत्म हो जाएंगे, 1-2 बबल्स रह जाए, तब आपने चूल्हे को बंद कर देना और ढक्कन उठा लेना। आप देख सकते हैं केक बहुत अच्छे से राइज हुआ हुआ है और जो इसके ऊपर बबल्स आए हुए थे वो सारे खत्म हो गए हुए हैं। आप टूथपिक या नाइफ केक के अंदर डालकर चेक कर सकते हैं केक अंदर से पका है या नहीं पका, लेकिन मुझे काफ़ी साल हो गए केक बनाते हुए, इस वजह से मुझे पता है केक अंदर से अच्छे से पक गया हुआ है। लेकिन ऊपर से फिंगर्स लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कोई भी दाना जो है फिंगर्स को नहीं टच कर रहा और केक स्पॉन्जी हाथ लगाने से अंदर की तरफ जा रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके के साथ बगैर अवन के पतीले के अंदर केक बेक हो गया हुआ है। अब हम केक को पतीले से बाहर निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करेंगे। केक को ठंडा करते वक्त आपने इसके ऊपर प्लेट लाजमी रखनी है, ताकि ये केक ऊपर से ड्राई ना हो और इसका मॉइस्चर जो है इसके अंदर ही लॉक हो जाए। स्पॉन्ज के ठंडा होने के बाद आपने मोल्ड से स्पॉन्ज को छुड़ा लेना है किसी नाइफ की हेल्प से। आप देख सकते हैं हमें किस तरीके का रिजल्ट मिला है। विदाउट अवन भी हम अच्छे से बेकिंग कर सकते हैं, बस हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, जो बातें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। आई होप आपको यहाँ तक केक को बेक करने की अच्छे से समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट केक की वीडियो में आप लोगों के साथ केक की फ्रोस्टिंग शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके माइंड में कोई सवालात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बगैर अवन के बेकिंग सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि हम सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।